फ्रेंड्स, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं जैक वाला, जहाँ पे कि हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 विषय विज्ञान, जो कि पिछले वर्ष 2021-22 में जेसीईआरटी के थ्रू जो मॉडल प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक प्रश्न थे दिए गए थे, आज करते हैं उसकी प्रैक्टिस। तो सबसे पहला जो मॉडल प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1, जिसमें लिखा हुआ है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अवतल दर्पण, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो है फ़ोटो वो बड़ा दिखता है, जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा जो है गोलीय दर्पण, दूसरा नंबर, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्य के बीच का क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, ये है गोलीय दर्पण और ये हो गया इसका आर वक्रता त्रिज्य, और ये इसके बीच में होता है फोकस दूरी। तो आर का आधा होता है सीधा सीधा फोकस, तो इसका बी संख्या जो बी ऑप्शन है वो सही है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो वो अपरिवर्तित रहने वाली राशि है आवर्ती। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, और प्रश्न संख्या 4 जो है वो है हमारा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस किरण से बिंदु होकर गुजरती है। किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, ये एफ से होकर गुजरती है, फोकस से। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या 5 है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार और साथ ही साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण होता है समतल। ऐसा सिर्फ समतल दर्पण में होता है बराबर। अगर ये सीधा सिर्फ होता तो हम लोग इस डी को टिक मारते, लेकिन बराबर के कारण ये हो जाएगा समतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्य 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी उसका आधा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। याद रखिएगा, जब अवतल की बात हो, अवतल में माइनस होता है, याद रखिएगा साइन, और उत्तल की बात हो तो इसमें प्लस होता है। तो पहले तो ये ऑप्शन हट गया हमारा, और ये तीनों में बात करेंगे तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली। तो हम लोगों को याद होना चाहिए फार्मूला, वो है 1/f इज इक्वल टू पी, मतलब पावर बराबर 1 बटा फोकस दूरी। तो 1/1 मतलब 1 डायोप्टर, इसका उत्तर सही है। उसके बाद आते हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो फोकस दूरी जो है, अब बात किसका कर रहे हैं, उत्तल लेंस का, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये बात करते अवतल लेंस का तो ये नेगेटिव होता। उसके बाद है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम होगा। तो याद रखिएगा, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या है 11, और 11 प्रश्न संख्या बोलता है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। 4 डायोप्टर अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे प्लस में सारा ऑप्शन है, तो प्लस तो होना ही होना है। साथ ही साथ 4 डायोप्टर है, तो आपको लिखना क्या है, F इज इक्वल टू 1/p, जस्ट इसका उल्टा होता है रिलेशन, तो उसको हमने उल्टा किया, और यह है 1/4, और 1/4 क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो आप 100 से गुना कीजिएगा और हो जाएगा 25, 25 चौके 100, तो 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। ये है उत्तल लेंस, तो प्लस में होने वाला है, अवतल होता तो माइनस में लिखते हैं हम लोग। अब ये उत्तल लेंस है, तो 50 सेंटीमीटर है, मतलब कि हमको इसको मीटर में करना है, तो ये हो जाएगा मीटर में 1/2, क्योंकि 50/100 करेंगे तो ये मीटर में 1/2, तो उल्टा होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। यही फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा उसी से बनेगा।
अगला है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा हवा में सर्वाधिक होता है। उसके बाद अच्छा हवा नहीं, यहाँ पे निर्वात दिया है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा आप निर्वात में, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, इसमें सर्वाधिक हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? कहाँ से जो है हीट बाहर आएगा? तो श्वसन की प्रक्रिया जो है एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, याद रखना है। साथ ही साथ 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि चिप्स के पैकेट 15 नंबर प्रश्न हमारा, चिप्स के पैकेट विकृत गंधित से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो कौन सी गैस? याद रखिएगा इसमें नाइट्रोजन गैस जो है डाला जाता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना, अगर यहाँ पे हम लोग, विस्थापन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जंग लगने में क्या होता है, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर आता है, तो ये बन जाता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो ये ना विस्थापन होगा ना द्विविस्थापन होगा, ये वियोजन भी नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, ये संयोजन हो रहा है, एक साथ मिल रहा है। वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है मिलना। उसके बाद इसके आगे का जो है प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।